सिटी पिटी कुम। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का यूमैक्स एजुकेशन हब में स्वागत है और हमारा चैनल है HM यूमैक्स एजुकेशन हब, जिसमें हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था बहुपद। क्या किया था बेटा? बहुपद। कौन सा टॉपिक था? बहुपद। बहुपद में हमने पहली एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट किया था। बहुपद बहुपद क्या होता है बेटा? थोड़ा रिवीज 2 मिनट में रिपीट करा देता हूँ। जब किसी गणितीय अभिक्रिया एक्सप्रेशन में चर और अचर होते हैं और उन अचरों की घातें धनात्मक पूर्णांक होती हैं, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। जैसे बहुपद क्या होगा? 2x + 5, 5x² + 5x + 3, 7x³ + 5x² + 4x + 3। बहुपद के प्रकार बताए थे मैंने। पद के अनुसार एक पदीय, दो पदीय, बहुपदीय। जिसमें एक पद होगा वो एक पदीय, दो पद होंगे दो पदीय, तीन पद होंगे त्रिपदीय, चार पद होंगे चार पदीय। फिर घात के अनुसार एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक घात होती है उन्हें क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। द्विघातीय बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 2 हो। अधिकतम घात क्या हो? 2। द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद कौन से होते हैं बेटा? ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों में योग तथा गुणनफल, शून्य योग तथा गुणनफल। द्विघात बहुपद हो गया ax² + bx + c। इसके शून्यक मान लिए मैंने अल्फा प्लस अल्फा कोमा बीटा। क्या मान लिए? अल्फा कोमा बीटा। शून्यक मान लिए। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b का मतलब x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा शून्य का गुणनफल बराबर c/a, अचर पद बट्टे x² का गुणांक। फिर बेटा हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी एक्सरसाइज 2.1 2a। तो इसमें क्या था? हमें किसी बहुपद के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। fx के हमने कल शून्यक निकाल दिए थे। अब बेटा अब चलते हैं हम इससे आगे। अब हम एक्सरसाइज पेन दिख रहा है बेटा? ठीक है, क्लियर आ रहा है? हेलो। एक्सरसाइज 2.2। कौन सी एक्सरसाइज है? 2.2। प्रश्न पहला, द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या करनी है? हमें सत्यता की जांच करनी है बेटा। क्या करनी है? सत्यता की जांच करनी है। ये द्विघात बहुपद दे रखा है। कौन सा दे रखा है? पहला
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके हमें क्या ज्ञात करने बेटा? शून्य ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने? शून्य ज्ञात करने। शून्य का हम कौन सी विधि से करेंगे? गुणनखंड विधि से। फैक्टर कर लेंगे 8 के, x माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ से x कॉमन आ जाएगी, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आ जाएगी, x माइनस 4, x माइनस 4। अब इनमें से क्या कॉमन आ जाएगी? x माइनस 4 और x प्लस 2। अब इसके शून्य ज्ञात करने हमें। शून्य शून्य x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 4, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। शून्य का आगे एक को मान लेंगे हम अल्फ़ा, एक को क्या मान लेंगे? बीटा। अब सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है हमें? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच जांच करनी है बेटा। सत्यता की क्या करनी है? जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमने अभी फॉर्मूले देखे थे, अभी मैंने फॉर्मूले बताए थे, दोबारा से रिपीट किए थे, कल भी बता दिए और अभी रिपीट भी किए थे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बताया था हमने अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। यहीं से हम ए बी सी के मान निकाल लेंगे। द्विघात बहुपद से किसके मान निकालने हमें? ए बराबर क्या हो जाएगा? एक्स का गुणांक 1, बी बराबर वाई का गुणांक एक्स का गुणांक माइनस 2 और सी बराबर अचर पद माइनस 8। ए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी बराबर हो जाएगा एक्स का गुणांक माइनस 2, सी बराबर हो जाएगा अचर पद माइनस 8। तो अल्फ़ा का मान कितना है? 4, बीटा का माइनस 2 बराबर माइनस ए का मान 1, कितना हो जाएगा? 2 बराबर 2। एक तो ये हो गई शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या बताया था मैंने? सी अपॉन ए। अल्फ़ा का मान कितना है बेटा? 4, बीटा का मान माइनस 2 और सी का मान कितना है? माइनस 8। ए का मान 1, माइनस 8 बराबर माइनस 8। ये क्या होगी? हमारे सत्यता की जांच होगी बेटा। अब ये किसकी समझ में नहीं आया? किसकी समझ में नहीं आया? अच्छा, दोबारा रिपीट कराना है। चलो एक बार और देख लो, मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। जी क्या दे दिया हमारे लिए? द्विघात बहुपद दे दिया। द्विघात बहुपद में हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब माइनस 8 सबसे पहले कंडीशन होती है हमारी, जो लास्ट वाली अचर पद है उसका गुणा कौन से किस में करते हैं? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है, तो 1 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या आ जाएगी? माइनस 8। अब माइनस 8 के हमें ऐसे गुणा करने हैं, 4 दूनी 8। यहाँ क्या प्राप्त करना है? माइनस का 2, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का। एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की। जैसे हमें किसकी बजानी है? माइनस की, तो बड़ी संख्या कैसी हो जाएगी? माइनस की। तो गुणाखंड हो गए, तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 जैसा है वैसा एक्स स्क्वायर। फिर इन दोनों में से क्या है? x कॉमन निकाल लिया हमने। क्या निकाल लिया? x कॉमन निकाल लिया। तो x निकाल लिया, x यहाँ से, तो x बच गया। यहाँ से 4x में से x निकाल लिया तो माइनस 4 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से निकाल लिया, x बच गया, यहाँ माइनस 4 बच गया। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस 4 निकाल लिया, x प्लस 2 बच गया। अब शून्य निकाल लें, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2। एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा। जो द्विघात बहुपद दे रखे हैं उनमें से क्या है? ए बी सी के मान निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ए बी सी के मान निकाल लिए। ए का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो ले लेते हैं। बी का मान निकालने के लिए जो एक्स का गुणांक होता है वो सी अचर पद। सी क्या होता है? अचर पद। सत्यता की जांच, शून्यकों का योग। क्या? शून्यकों का योग।
शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, और माइनस तो है ही, -2/1, ए का मान 1, तो 4 में से 2 गया तो 2, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का भाग देंगे तो 2। ये आ गई सत्यता। शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्य का अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, तो -2 का 4 से गुणा करेंगे तो -8 बराबर -8। ये हो गया बेटा। चलो अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। एक इसी तरह का प्रश्न है, जैसे प्रश्न मैं करा रहा हूँ बेटा तीसरा वाला। कौन सा? तीसरा क्वेश्चन। कौन सा करा रहा हूँ? तीसरा। दूसरा अपने आप करना है। 6x² -3 -7x, 6x² -3 -7x। अब इसे हम पहले क्या कर लेंगे, बड़ी से छोटी घातों में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले सबसे बड़ी घात आ गई 6x² -7x -3। अब इसका 6 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, -18। मैंने जैसे बताया था बेटा, -18। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं, और वहाँ क्या बचना चाहिए, -8, तो यहाँ क्या हो जाएगी, -9, और यहाँ +2, तो -7 बच जाएगा। तो 6x² -9x + 2x -3, -3। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, 3 कॉमन आ जाएगा। 3x क्या आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 2x -3, यहाँ से +1 कॉमन आ जाएगा, 2x -3, तो 2x के 3, 3x + 1 बच गया। यहाँ से क्या बच गया, 3x बच गया। अब क्या निकाल लेंगे हम, शून्यक निकाल लेंगे। तो शून्यक निकालने का वही बहुत तरीका। तो एक तो आ जाएगा x बराबर 3/2, एक आ जाएगा x बराबर 1/3 -1/3। ठीक है बेटा, आ गया -1/3। एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा। अब यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, ए बी सी के मान निकाल लो। ए बराबर हो जाएगा 6, बी बराबर हो जाएगा -7, सी बराबर हो जाएगा -3। अब सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है हमें, सत्यता की जांच करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान कितना है, 3/2, बीटा का कितना है, -1/3, -7/6। एलसीएम आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा, 6। तो 9 - 2, ये हो जाएगा +7/6। क्या हो जाएगा, 7/6। यहाँ से बच जाएगा 7, यहाँ से बच जाएगा, यहाँ से भी बच जाएगा। ये हो गई हमारे सत्यता की जाँच योगफल की। अब क्या है, गुणनफल की जांच करेंगे हम। क्या होता है, C/A। अल्फा का मान कितना है, 3/2, सी का मान कितना है, -3, ए का मान कितना है, 6। यहाँ 3 से ये कट जाएगा, तो -1/2 बच जाएगा। यहाँ 2 बार, यहाँ भी बच जाएगा -1/2। ये क्या हो गई, हमारे सत्यता की जांच हो गई बेटा। अब इतना समझ में आया कि नहीं आया बेटा? अच्छा, आ गया। चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपकी किताब से अलग देता हूँ, बिल्कुल। क्या देता हूँ, बुक से बिल्कुल अलग, जो आपके उसमें नहीं है। चलो बेटा ये वाला करना है, क्वेश्चन नंबर 4 ही मान लो इसे। कौन सा मानना है,
क्वेश्चन नंबर 4 मार लो। इसमें क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसी का मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूँ आपकी बुक का। अब दे दिया 4u² प्लस 8u, ये दे दिया। अब इसकी जांच, इसका क्या निकालना हमें, 4u कॉमन आ जाएगा इसमें से, यहाँ से क्या बच जाएगा u प्लस के 2, तो एक तो 4 शून्य निकाल लेंगे हम, शून्य 4u बराबर क्या हो जाएगा 0, u प्लस 2 बराबर 0, एक तो u बराबर आ जाएगा 0 और एक u हो जाएगा माइनस के 2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस b अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। अब यहाँ से a का मान, यहाँ से a का मान निकाल लोगे, a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर 8 और c बराबर 0। तो अल्फ़ा का मान कितना है बेटा 0, बीटा का मान -2, तो -2 बराबर माइनस है, b का मान कितना है 8, a का मान कितना है 4, तो -2 बराबर -2। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा -2 गुणा 0, c का मान 0, a का मान 4, a का मान क्या बेटा 4, तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये क्या हो गई सत्यता की जांच हो गई। ये क्या हो गई सत्यता की जांच। चलो अब इसके शून्य निकालो बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैं अलग से दे रहा हूँ, 5वां क्वेश्चन है। कौन सा है 5वां क्वेश्चन है, 3x² प्लस 11x, 3x² प्लस 11x माइनस 4। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। किस पर, अगले प्रश्न पर। प्रश्न कौन सा है दूसरा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्या है, संख्याएं दी गई हैं। हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे रखे हैं। अब इसका बेटा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसका क्या होता है फॉर्मूला, जैसे x² माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। जैसे पहला प्रश्न है 1/4 माइनस 1, 1/4 माइनस 1। अब इसके क्या निकालने हमें,
वो निकालना है। क्या निकालना है बेटा? द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद। अब एक्स स्क्वायर, ये क्या है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग योग बराबर दे रखा है 1/4। शून्यकों का गुणनफल बराबर दे रखा है -1। ज्ञात क्या करना है हमें? द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, शून्यकों का योग कितना दे रखा है? 1/4। यही क्या हो जाएगा हमारा? केवल मान रखना है। जैसे दूसरा है √2, 1/3। तो यहाँ से शून्यकों का योग हो गया √2। शून्यकों का योग क्या हो गया? √2। और शून्यकों का गुणनफल हो गया 1/3। बेटा 1 मिनट का समय है, जल्दी से करके बताओ। 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से करो इसे। एक मिनट का समय, जल्दी से करो। चलो, हो गया होगा बेटा सभी का? मैं आशा करता हूँ सभी का हो गया होगा। हाँ, सभी का हो गया, कोई बात नहीं। लो, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब इसे हम या तो आगे सॉल्व कर लो या यहीं छोड़ दो। एलसीएम लेके हल करना है, एलसीएम लेके हल करना है। तो भिन्न वाली संख्या 0 में पहुंच जाती है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x। या तो आंसर सही रहने दो या आगे हल करो, तो एलसीएम लेके हल कर लो। +1 ऐसे इसे कर लो, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा बेटा, कि नहीं आ रहा? आगे आगे दोबारा रिपीट करो बेटा, जल्दी बताओ। अगर आगे आगे आओ तो मैं आगे आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ, केवल 1.5 मिनट का समय दूंगा। कितना? 1.5 मिनट का समय। कितना दूंगा बेटा? 1.5 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन है क्वेश्चन दे रखा है 7y² माइनस 11/3 बाई -2/3। ये वाला क्वेश्चन है। इसके क्या निकालने बेटा? शून्य ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने? शून्य ज्ञात करने हैं। और शून्यकों की सत्यता की भी जांच करनी है। क्या करनी है? शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे हम, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बेटा समय होता है आपका शुरू। अब टाइम लगा रखा है हमने। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हमारी कोचिंग है यू मैक्स एजुकेशन हब, यू मैक्स एजुकेशन हब। यहाँ 9 से 12th, यहाँ 9th to 12th बैच क्या है? प्रारंभ है। 9th to 12th बैच प्रारंभ है। पता है NH21 सीकरी 4 हिस्सा, सीकरी 4 हिस्सा, नगर फतेहपुर, सीकरी आगरा। 13 मोरी बांध के पास।
टेरा मोरी बांध के पास। कॉन्टैक्ट नंबर है 8923759738। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ बेटा, आपका समय होता है कंप्लीट। अब क्या करते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो बेटा पहले क्या करोगे, इसका एल्जियम लेके भिन्न हल करोगे, तो ये हो जाएगा 21 बाई स्क्वायर माइनस 11 बाई माइनस 2। अब 21 का गुणा 2 में करते हैं, कितना हो जाएगा 42। कितना हो जाएगा 42। अब 42 के ऐसे गुणनखंड करने की हमें क्या आ जाए, माइनस के 11। क्या आ जाए, माइनस के 11। और ये संख्या कैसे प्राप्त होनी चाहिए, माइनस की। तो माइनस की संख्या प्राप्त होने के लिए एक संख्या किसकी होनी चाहिए, प्लस की, एक संख्या माइनस की। प्लस की संख्या का माइनस में गुणा करेंगे तभी तो माइनस की संख्या आएगी। तो अब 42 के गुणनखंड करेंगे 14 3 माइनस प्लस, इसका इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 42। तो 21 बाई स्क्वायर माइनस 14 बाई प्लस 3 बाई माइनस 2। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 7 बाई, क्या आ जाएगा 7 बाई 3 बाई माइनस 2। यहाँ से आ जाएगा प्लस 1 3 बाई माइनस 2, 3 बाई माइनस 2 7 बाई प्लस 1। शून्य निकाल लेंगे, शून्य का आ जाएंगे बेटा, एक तो आ जाएगा 2/3 और एक आ जाएगा -1/7। एक को क्या मान लेंगे अल्फा, एक को बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान, अब ए बी सी के मान निकाल लो यहाँ से। a बराबर 7, b बराबर -11/3, c बराबर -2/3। तो अल्फा का मान रखोगे 2/3 -1/7। बी का मान कितना है -11/3 और ए का मान कितना है 7। इसका गुणा नीचे हो जाएगा, इसे हल करेंगे कितना आ जाएगा एलसीएम 21। 7 दूनी 14 3, क्या बचेंगे 11 माइनस किसके बचेंगे, हाँ जी माइनस प्लस के, किसके बचेंगे प्लस के। यहाँ भी बच जाएंगे 11/21 प्लस के। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फा का मान कितना है 2/3, बीटा का मान 1/7, सी का मान कितना बेटा -2/3, ए का मान कितना है 7। तो -2/21 ये हो जाएगा -2/21। दोनों बराबर हैं। ये हो गई हमारे सत्यता की जांच। अब बेटा आशा करता हूँ ये चैप्टर आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो या कोई समस्या आ रही हो तो उसमें कमेंट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है इस पर कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पर कमेंट कर देना कि सर हमारी समझ में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे आप सेंड कर देना, तो उसका भी आपको सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा। तो हमारा टॉपिक होता है यहाँ ये वाला कंप्लीट होता है बेटा। हमारी कोचिंग चल रही है यूमैक्स एजुकेशन हब एंड ट्यूशन क्लासेस। पता लिखा हुआ है सीकरी 4 स्तर नगर फतेहपुर सीकरी 13 मुरीवान के पास श्री जी मैरिज होम के सामने। कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं ऊपर। ये सब हमारे फैसिलिटी हैं, आप आएँ। धन्यवाद। हमारा चैनल भी है।